नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज करेंगे यूपी जीके के 301 से 350 तक के क्वेश्चंस। तो इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एस टी के हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 301 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र प्रयागराज जिले से प्रकाशित नहीं किया गया था? तो कौन सा है जो प्रयागराज से प्रकाशित नहीं किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, पायनियर समाचार पत्र, ये प्रयागराज से प्रकाशित किया गया था। फिर है इंडिपेंडेंस समाचार पत्र, ये भी प्रयागराज से वो है। और भविष्य समाचार पत्र, ये भी प्रयागराज से प्रकाशित है। जबकि कवि वचन सुधा, ये प्रयागराज से प्रकाशित नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 302 देखेंगे। बाबर ने ज्यामितीय पद्धति पर आधारित एक उद्यान का निर्माण कब कराया था, जिसे आरामबाग के नाम से जाना जाता है? इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? ठीक है, किसने कराया था? बाबर ने कराया था। तो ये कराया था 1528 ईस्वी में आगरा में, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 303। निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? एटा में स्थित है, राइट आंसर है। फिर है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चंद्रप्रभा कहाँ है? ठीक है, सॉरी ये गलत। इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें सही विकल्प छांटना है, ठीक है। तो देखते हैं, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? एटा में नहीं है, ये कहाँ है? ये है बहराइच में, ठीक है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी गलत है। ये कहाँ पर है? चंद्रप्रभा है चंदौली में। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पटना कहाँ है? तो पटना, पटना है एटा में, ये भी गलत है। कहाँ पर है? एटा में। और समन पक्ष वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये है मैनपुरी में। ये राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? वो की गई थी 25 नवंबर 1974 को, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 305 देखेंगे। निम्न में से किस वर्ष दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो दुधवा को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 306। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है बरेली में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानंद जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था कहाँ पर? 1916 में हुआ था। कब? 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। यहाँ पर क्या है, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, इनका आपस में क्या हो गया था? एक साथ हो गई थी, ठीक है। इनका विभाजन हो गया था कब? 1907 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक साथ कब आ गई? 1916 में एक साथ आ गई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, विभाजन लिख देता हूँ, ठीक है। और विलय या साथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 309। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुंदेलखंड पठार की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो जो बुंदेलखंड पठार है, वहां पर यमुना नदी प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 311। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें देखते हैं कौन कौन से कथन सही है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है, तो ठीक है, ठीक है। और पश्चिमी मैदान क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री से कम हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी सही है। मैनपुरी, मेरठ तथा आगरा पश्चिमी मैदान क्षेत्र में शामिल है, तो ये भी ठीक है। तो इसके सारे ही क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, एक दो तीन ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नवाबों के शहर लखनऊ में किस संस्थान का कार्यालय स्थित नहीं है, तो देखते हैं। तो भारतीय विश्व अनुदान संस्थान, ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में स्थित है। फिर है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में ही है। और फिर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ, ये लखनऊ में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो ये भी कहाँ है, लखनऊ में ही स्थित है, ठीक है। तो याद रखने हैं आपको लखनऊ वाले, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे इतौजा करेवा झील प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इतौजा झील कहाँ पर है, तो इतौजा झील है आपकी लखनऊ में स्थित, ठीक है। याद रखना है राजधानी में इतौजा झील, ठीक है। प्रदेश की राजधानी में क्या, करेवा या इतौजा झील। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना 1970 में की गई थी, ठीक है। याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु हरित पट्टी योजना को किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था। हरित पट्टी योजना कब हुई थी, 2013-14 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। याद रखना है, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती है, सही कूट का चयन करना है। तो सोनभद्र में कौन कौन सी पाई जाएंगी, तो यूरेनियम पाई जाती है सोनभद्र, नहीं यूरेनियम नहीं पाई जाती। एंडालुसाइट ये पाया जाता है। पायराइट, पायराइट भी पाया जाता है। और संगमरमर, संगमरमर भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पाए जाते हैं 2, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था, तो रंगीन प्रसारण कब हुआ था, तो हुआ था 15 अगस्त 1982 को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ अवस्थित है, तो जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है वो लखनऊ में स्थित है, याद रखना इंपोर्टेंट है। आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1833 में। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा गठन हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब यहाँ पर सूची क और सूची ख से मिलान करना है, देखते हैं कौन कौन से सही है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स एक शोध संगठन कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपका डी में, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा डी, कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। चलिए आगे देखेंगे। बी भारतीय अनाज प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है, अनाज अनुसंधान संस्थान, तो ये हापुड़ में स्थित है। तो बी दूसरे का हो जाएगा कौन सा, सी, हापुड़। अब देखेंगे सी गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है प्रयागराज में, ठीक है। तो जो 3 का हो जाएगा ई। अब देखेंगे 4 का,
तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ पर है? तो ये है भदोही में, ठीक है। तो कालीन भदोही के लिए जाना, भदोही कालीन के लिए जाना जाता है वैसे भी, तो इसका ए हो जाएगा। फिर है हमारे पास 5, तो 5 है भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र। तो कौन सा रहेगा इसमें? वही है, तो ये रह गया है हमारा इटावा, ठीक है। तो 5 में का हो जाएगा बी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 322 देखेंगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है, गलत है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, ये भी ठीक है। डॉक्टर रसप्पा विश्वनाथन इसके प्रमुख थे, तो ये भी ठीक है। तो इसका जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा डी, इसका मुख्यालय आगरा में है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में सूर्य मंदिर अवस्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो वो है कुशीनगर में स्थित सूर्य मंदिर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बीरबल साहनी पुरा वनस्पतिक विज्ञान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में स्थित, राइट आंसर हो जाएगा ए। थारू जनजाति में किस प्रथा का प्रचलन है? तो जो थारू जनजाति है उसमें संयुक्त परिवार का प्रचलन है, सही है। लट्ट भरवा भोज होता है यहाँ, तो ये भी ठीक है। तो आपके ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 1900 सॉरी, कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। तो चेरो, जो चेरो डांस है वो वाराणसी में किया जाता है, ठीक है। फिर है बुक्सा, तो बुक्सा ललितपुर में किया था, नहीं बुक्सा ललितपुर में नहीं किया था, गलत है। बुक्सा कहाँ किया था? बिजनौर में, ठीक है। फिर है थारू, तो थारू गोरखपुर में किया था, ठीक है। और बेंगा, सॉरी जनजाति है वैसे, तो चेरो जनजाति वाराणसी, बुक्सा बिजनौर, थारू गोरखपुर और बेंगा सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 327 देखते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में किस वर्ष एक केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय पुस्तकालय 1978 में स्थापित किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 328 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव आयुर्वेदिक महोत्सव है? महोत्सव आयुर्वेदिक महोत्सव है, तो कौन सा है? वो है झांसी महोत्सव, ठीक है। तो झांसी में ही आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है हर बार, तो आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है। तो जो प्रभास गिरी स्थल है ये जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है? तो ये कौशाम्बी में स्थित है प्रभास गिरी, याद रखना। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देवगढ़ से चंदेल वंश शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है बिल्कुल। बांसखेड़ा शाजापुर जिले में स्थित है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, शाहजहां बांस लेके खड़ा है। श्रावस्ती की पहचान सहित गांव से की गई, ये भी बिल्कुल ठीक है। जौनपुर सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो ये गलत है आपका। तो जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जौनपुर किसकी नदी के किनारे स्थित है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? 1955-56 में उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद का गठन किया गया था। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहां पर है? ये वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ये किस संस्थान पर स्थित है, सॉरी स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये नोएडा में स्थित है, याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाने वाला शहर कानपुर में निम्न में से कौन सा संस्थान उपलब्ध नहीं है? ठीक है, नहीं बताना वहां पर कौन सा नहीं है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है, ठीक है। फिर है टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क, ये कहाँ पर है? तो ये भी कानपुर में स्थित है। साइबर सिटी, तो साइबर सिटी कहाँ पर है? ये भी कानपुर में स्थित है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा यहाँ? तो वो है कुत्ता शोध संस्थान, ठीक है। ये कहाँ पर हो जाएगा? कुत्ता शोध संस्थान ये रायबरेली में है। कुत्ता शोध संस्थान थे हमारा रायबरेली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सूची 1 को सूची बी से मिलाना है, ठीक है। तो एक तरफ आपको सेंटर दिए गए और दूसरी तरफ उसके स्थान दिए गए हैं। चलिए देखते हैं 135 क्वेश्चन। तो कैनाइन सेंटर, ठीक है। तो कैनाइन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो कैनाइन सेंटर का मतलब क्या है? वही कुत्ता संस्थान जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कैनाइन सेंटर कहते हैं, इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। तो कैनाइन सेंटर कहाँ पढ़ा था हमने? बी, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा बी, कहाँ पर है? बरेली में। अब देखते हैं दूसरा, हाथी अस्पताल। तो हाथी अस्पताल कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी। फिर है तीसरे का, फिर है बानर वन। तो बानर का वन कहाँ स्थित है? तो बानर वन है लखनऊ में, ठीक है। तो इसका राइट, इसका हो जाएगा डी तीसरे का। चौथा है उत्तर प्रदेश का पहला रेबीज केंद्र। उत्तर प्रदेश का पहला रेबीज केंद्र कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला रेबीज केंद्र, तो ये कौन सा रहेगा? अलीगढ़ रहेगा, ठीक है। तो अलीगढ़ में स्थित है, याद रखना है आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देखते हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ये भी फिर भारतीय चारागाह अनुसंधान, तो इटावा में गलत है, इटावा में स्थित नहीं। राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान, ये नोएडा में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्योंकि भारतीय चारागाह अनुसंधान कहाँ पर है? इटावा में स्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये चारागाह अनुसंधान संस्थान वैसे झांसी में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान किस स्थान पर है जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी? कौन सा है? बीबी गिरी श्रम संस्थान। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? नोएडा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। कई बार पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, 2025 में जो हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसका पूर्व नाम था आगरा विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस कॉरिडोर जिसका केंद्र बुंदेलखंड है, इसके तहत प्रदेश के 6 जिलों में डिफेंस पार्क बनाए जाएंगे। इन 6 जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो जो 6 जिले हैं इनमें से कौन सा जिला इन ऑप्शन में है जो शामिल नहीं है? तो हो जाएगा मथुरा, ठीक है। कानपुर भी है, लखनऊ भी है और झांसी भी है, ठीक है। और एक अलीगढ़ भी है, ठीक है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 हो गए। दो को आपको कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। जो 2 रह गए उनको कमेंट में लिख के जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के इनमें से कौन से नगर ग्रांड ट्रक रोड पर स्थित है? तो जीटी रोड जो है इस पर कौन से नगर स्थित है देखते हैं। तो वह अलीगढ़।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान मसाले का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? तो जो पान मसाला है कहाँ बनता है सबसे ज्यादा? तो वो बनता है कानपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी कौन सी है? ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, तो वो है नोएडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सफारी के संबंध में क्या आ सकते हैं, ठीक है, गलत बताना है। तो ग्रेटर नोएडा में बनने देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा, सॉरी, ग्रेटर नोएडा में बनेगा पहला नाइट सफारी पार्क, ठीक है। फिर है देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में स्थित है, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश का शेर सफारी पार्क इटावा में, तो ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 435 देखते हैं। इसमें सूची ए को सूची में से मिलाना। एक ए में दिए गए पार्क और बी में दिए गए इनके स्थान। तो चलिए देखेंगे। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? तो आपका लेदर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है लेदर पार्क आगरा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर दूसरे का देखते हैं, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा उन्नाव में, ठीक है। तो ए का हो जाएगा, सॉरी, दो का हो जाएगा ए। फिर है टेक्सटाइल और होजरी पार्क, तो टेक्सटाइल और होजरी पार्क कहाँ है? तो ये है बरेली में, ठीक है। तो तीसरे का हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। फिर है डी, सॉरी, फोर्थ। फोर्थ का कौन सा हो जाएगा? मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? तो ये कानपुर में स्थित है। फोर का हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 346 देखेंगे। डी आर डी सॉरी RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारे लखनऊ में स्थित, याद रखना इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय हाल लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी हमारे 1863 ईस्वी में। चलिए आगे देखेंगे। जैव विविध प्रौद्योगिक पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1966 में उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कहाँ पर? कानपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नॉलेज पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। तो नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो आपको याद रखने। तो कैसी लगी वीडियो? तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसी तरह के हम 1000 क्वेश्चंस करेंगे यूपी जीके के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो